यह नागिन आज बहुत खुश है, उसने अंडे दिए हैं। तभी वहाँ पर किंग कॉन्ग आता है और नागिन से कहता है, मुबारक हो बहन, अभी तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। यह सुनकर नागिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर किंग कॉन्ग उसे बोलता है, बहन मुझे एक बात याद आई, जंगल में एक बला आई हुई है जो जानवरों के अंडे खा जाती है, तो जरा मोहतात रहना। यह कहकर किंग कॉन्ग वहाँ से चला जाता है और नागिन अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। फिर अपने घर आकर खाना खाती है। रात के वक्त जब नागिन सो रही होती है तभी बला आ जाती है और नागिन के सोते हुए उसके सारे अंडे खाकर भाग जाती है। नागिन जब उठती है तो घोंसले में अपने अंडे ना देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर किंग कॉन्ग आता है और नागिन को अंडे देता है और कहता है, मुझे इस खतरे का पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे छुपा लिए थे। इसके बाद गोरिल्ला बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये जहरीला सांप अब तक 100 से ज्यादा हिरणों के बच्चे मार चुका था, लेकिन आज तक सांप बचता रहा क्योंकि उसका दोस्त लकड़बग हमेशा साथ रहता था। मगर एक दिन सांप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस काले हिरण के बच्चों को मारकर सांप नहीं जानता था कि जहाँ वह बच्चे मार रहा था उसी जगह पेड़ पर एक तोता बैठा था और तोते को वहाँ रहने को खुद हिरण ने ही कहा था। सांप ने बच्चों को मार दिया और फिर लकड़बग उसे खा लिया और चला गया। थोड़ी देर बाद हिरण वहाँ पहुंची और देखा कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पैरों तले जमीन कांप उठी। हिरण ने तोते से पूछा और तोता रोते हुए बताया, एक लकड़बग और एक सांप थे। ये सुनकर हिरण घबरा गई। फिर भी वह रोते बिलखते बिल्ली के पास गई और सब कुछ बता दिया। बिल्ली ने कहा, चलो उन भगोड़ों का हिसाब करते हैं। मगर हिरण ने बिल्ली को रोका और कहा, वह लकड़बग बहुत खतरनाक है। बिल्ली बोली, मारना तो पड़ेगा। और यह कहकर बिल्ली ने शेर और बाज के पास जाकर सारी बात बता दी। तेने एक साथ उन बदमाश कातिलों को ढूंढना शुरू किया। तभी तोता आया और बताता है कि उसने सांप और लकड़बग को बंदरों के बच्चे खाते हुए देखा। ये सुनकर शेर और बाज दौड़कर वहाँ पहुंचे। तभी लकड़बग बच्चों को खा रहा था। शेर ने उसे वहीं मार दिया, लेकिन सांप वहीं नहीं था। फिर बाज और बिल्ली दोनों एक साथ सांप को ढूंढने लगे। तभी तोता फिर से आया और बताया कि सांप एक पेड़ पर घोंसले से अंडे खा रहा है। फिर दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और तभी सांप अंडे खा रहा था। बाज ने उसे जोरदार हमला किया और जमीन पर पटक दिया। सांप तड़प रहा था। फिर बाज ने अपने नुकीले पंजों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सांप की मौत के साथ ही जंगल आजाद हो गया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कोबरा ने लड़की को बचा लिया। ये लड़की रास्ते से सब्जी बेचने जा रही थी। तभी लड़की को रास्ते में एक घायल कोबरा दिखता है। लड़की तब कोबरा के पास जाती है। फिर कोबरा को अपने साथ घर लेकर आती है और लड़की कोबरा को प्यार से दूध खिलाती है। कुछ दिनों में कोबरा ठीक हो जाता है। फिर कोबरा घर से चला जाता है। लड़की रोज की तरह सब्जी बेचने जा रही थी। तभी कुछ बदमाश लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और लड़की को एक पेड़ से बांध देते हैं। लड़की मदद के लिए चीखती चिल्लाती है। तभी उस रास्ते से कोबरा जा रहा था। तब कोबरा देखता है कि कुछ लोगों ने लड़की को पकड़ रखा है। फिर कोबरा लड़की के पास पहुंच जाता है और सभी बदमाशों को डरा कर भगा देता है और लड़की को बचा लेता है। लेकिन कोबरा के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय रोज आम तोड़ कर लाती है और किसान मजे से रोज आम खाता है। एक दिन जब गाय बिना आम लाए वापस आती है तो किसान समझ जाता है कि गाय ने कुछ तो देखा है। किसान गाय के पीछे जाता है तो किसान देखता है कि एक घायल कोबरा रास्ते में लेटा हुआ है। फिर किसान कोबरा को अपने साथ ले आता है। किसान कोबरा को दवाई पिलाता है। फिर किसान कोबरा को बहुत सारा दूध पिलाता। अब कोबरा ठीक हो जाता है। गाय और कोबरा मिलकर बहुत सारे आम लाते हैं, लेकिन किसान खुश नहीं होता है क्योंकि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।